मध्य प्रदेश एएसआई को एक ऐसी मूर्ति के बारे में पता चला जो 900 सालों से मां सरस्वती के नाम से जानी जा रही थी, मगर कड़े रिसर्च के बाद अब ये स्पष्ट हुआ है कि ये मूर्ति मां सरस्वती की नहीं बल्कि मां गायत्री देवी की है। ये तस्वीरें आप भोपाल एएसआई दफ्तर की ही एक तरह से देख रहे हैं। हालांकि जिस प्रतिमा की बातचीत हो रही है वो भोपाल के ही पुरातत्व विभाग के म्यूज़ियम में रखी हुई है। लगातार इन मूर्तियों को लेकर रिसर्च चल रहा है। एक गफलत इसमें यह भी हुई कि ये इस प्रतिमा का भोजशाला से क्या कुछ लेना देना है, क्या जिस माँ वाग देवी की प्रतिमा की हम बात करते हैं ये प्रतिमा गायत्री देवी की है, गायत्री माँ की है, तो इसका उस मूर्ति से कोई लेना देना नहीं है। ये एक अलग रिसर्च है। एक मूर्ति जो 900 साल पुरानी है, 12वीं शताब्दी की है, इसको लेकर इतने वर्षों के बाद रिसर्च हुआ और उस रिसर्च में स्पष्ट हो गया कि ये माँ सरस्वती की मूर्ति नहीं, माँ वाग देवी की मूर्ति नहीं, बल्कि माँ गायत्री की मूर्ति है। संग्रहालय भोपाल में संग्रहित है। 2005 में जब यहाँ भोपाल संग्रहालय का उन्नयन हो रहा था, उस समय ये धार से जो सभी संग्रहालयों प्रदेश के लाई गई तो धार से ये मूर्ति लाई थी। अभी वर्तमान में राज्य संग्रहालय में कुछ विशिष्ट कलाकृतियों का 3D डॉक्यूमेंटेशन हो रहा था। उस समय ये लाइट में आई और आयुक्त महोदय द्वारा मेरे को ये फोटोग्राफ दिया गया। वो बताया गया इस मूर्ति का विवरण क्या है, तो मेरे द्वारा उसकी मूर्ति का विवरण उनको बताया गया कि ये 12वीं शताब्दी की मूर्ति है और गायत्री की प्रतिमा है। पहले इसका रिकॉर्ड में सरस्वती लिखा हुआ था, तो उसमें जो कि आर्ट का प्रभाव भी परमार से हट के इसमें चालुक्यन प्रभाव है, ये सभी विशेषताओं को लेकर के ये न्यूज़ दी गई थी। कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है सर कि जो माँ वाग देवी की प्रतिमा है असल में वो ये प्रतिमा निकली है और ये सरस्वती माता की नहीं बल्कि गायत्री देवी की, और इसी की स्थापना भोजशाला में होनी है। नहीं, तो ये कुछ कन्फ्यूज़न है। ये 12वीं शताब्दी की मूर्ति है और राजा भोज का इससे कोई संबंध नहीं है। और जो भोजशाला की मूर्ति है जो वाग देवी की लंदन में है, वो राजा भोज द्वारा स्थापित की गई थी। उस मूर्ति में 2 लाइन का लेख भी है जिसमें राजा भोज का स्पष्ट उल्लेख है। वो मूर्ति अलग है और इन दोनों का कोई तालमेल नहीं है।